So students, in this lecture we'll discuss about the properties of the hydrogen. In our previous lecture we discussed about the hydrides of the hydrogen कि देखो जहाँ पर भी हाइड्रोजन जुड़ेगा क्या बन जाएगा, हाइड्राइड्स। तो हमने वहाँ डिफरेंट टाइप के हाइड्राइड्स किए थे, जैसे इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेस हाइड्राइड्स थे। हमारे पास NH3 अमोनिया जिसके पास लोन पेयर था, दैट इज ना इलेक्ट्रॉन एक्सेस हाइड्राइड। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो क्या था, आपके पास BH3, उससे B2H6 बना था, वो आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, ठीक। और CH4 मीथेन, जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने प्रेजेंट थे, ऑक्टेट कंप्लीट था, इट वाज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, ठीक। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन किस तरीके से अटैच है, कैसी बॉन्डिंग है। उसके बेसिस पर 3 टाइप के हाइड्राइड्स थे। क्या क्या थे? एक था आपका आयोनिक हाइड्राइड, जहां पर की हाइड्रोजन और एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, और वो मेटल से ही पॉसिबल था। तो मेटल के साथ जो बना था वो था आपका अल्कली मेटल से था, दैट इज आयोनिक। उसके बाद हमारे पास था मोलिकुलर हाइड्राइड्स, ठीक है। मोलिकुलर हाइड्राइड्स क्या होगा, जो था नॉन मेटल के साथ में। और तीसरा था इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड में क्या था कि जो आपके हाइड्रोजन के छोटे छोटे आइटम्स थे वो D या ब्लॉक F एलिमेंट, क्योंकि D और F ब्लॉक एलिमेंट बड़े होते हैं, लार्ज साइज होते हैं, उनके पास एक लार्ज गैप था, उस गैप में फिल हो गए थे, ठीक। ये हम पहले कर चुके हैं। तो देखो आज हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करना है। मैंने नोट्स में दिए हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस, जस्ट इन्हें हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम डिस्कस करेंगे आज, PH5 व्हाई इट डज नॉट एग्जिस्ट। PH3 मिलता है हमें, क्या मिलता है? PH3, इट इज नोन एज फोस्फीन। ये आपको +2 में भी काम आएगा, वहाँ पर इसकी स्टडी हो जाएगी फोस्फीन की। फोस्फीन तो पॉसिबल है बट PH5 पॉसिबल नहीं है। देखो जबकि होना क्या चाहिए, बनना चाहिए, क्यों? देखो जरा कैसे बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फोस्फोरस का नंबर कितना है? 15। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p6, 10 हो गए, 3s2 एंड 3p3। और हमेशा हम बॉन्डिंग के लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो 3 थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्हें ले लो आप। यहाँ पर 3s 2 इलेक्ट्रॉन, 3p 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3, ठीक है। ये 3s हो गया, ये 3p हो गया। अब देखो होता क्या है इन केस ऑफ PCl, देखो PCl5 बन जाता है, आपको पता है, इसे बोलते हैं पोटेशियम पेंटाक्लोराइड। तो PCl5 कैसे बनता है, मैं वही चीज़ डिस्कस करके फिर लेकर आऊँगा कि PH5 बनना चाहिए पर बनता क्यों नहीं है। देखो वैलेंसी 1 हाइड्रोजन की भी है और वैलेंसी 1 क्लोरीन की भी है। अब PCl5 कैसे बनता है, देखो होता क्या है, इसी थर्ड शेल में 3p के बाद 3d खाली पड़ा हुआ, कितने हैं? 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5। अब यहाँ से 3s का एक इलेक्ट्रॉन जंप कर करके यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि इनके बीच में एनर्जी गैप कम है। तो लो एनर्जी गैप की वजह से इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ पहुँच गया। अब क्या होगा, क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर करेगा, एक यहाँ से शेयर, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। कितने क्लोरीन आ गए? 1 2 3 4 5 और PCl5 बन गया। तो ऐसे तो फिर PH5 बन जाना चाहिए, हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, अपना शेयर कर ले और बन जाए। बट ऐसा नहीं हो रहा है इन केस ऑफ द PH5, नहीं बन रहा है। क्यों? उसका देखो रीजन ये है कि ठीक है फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन तो जंप यहाँ कर सकता है, बट प्रॉब्लम इज दिस कि जो हाइड्रोजन है उसमें जो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है? S में, वहाँ पर 1s है। देखो होता क्या है, ये फॉस्फोरस के 5 ऑर्बिटल मान लो बन जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। अब इसमें क्या होगा, देखो जो D ऑर्बिटल है ना, इसका साइज बड़ा होगा और S और D क्या, देखो यहाँ पे होना क्या है, ये हाइड्रोजन का एक एटम, हाइड्रोजन का S इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, इससे ओवरलैपिंग, इसके साथ ओवरलैपिंग, इसके साथ ये। अब जो हाइड्रोजन है उसके पास है 1s ऑर्बिटल। अब देखो बनता कैसे कोवैलेंट बॉन्ड, आप पढ़ चुके हैं इन द 4th चैप्टर। कोवैलेंट बॉन्ड बनता है जब ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होती है। और जरा एक कंसेप्ट को रखना माइंड में, बहुत काम आने वाले कंसेप्ट है ये, कि
ओवरलैपिंग तभी इफेक्टिव होती है, तभी अच्छी होगी जब ऑर्बिटल का साइज ऑलमोस्ट कंपैटिबल हो, सिमिलर हो, जैसे कि 3s 3p, चलो 3d 3s, इस तरीके से। बहुत जोर लगाओ चलो 2p 3p इतना मान सकते हैं, बट यहाँ देखो 1s और इधर 3d साइज में बहुत ज़्यादा डिसिमिलरिटी है। देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ s एंड d। इसकी वजह से जो आपकी ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग में क्या है, ये रही ओवरलैपिंग, दोनों ऑर्बिटल आपस में मिक्स कर गए, ये इफेक्टिव नहीं होगी, बहुत वीक होगी। इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, आपके पास PS3 में d वाला इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व ही नहीं होगा, तो वहाँ पर आपको कि इन्वॉल्व होना ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं d में। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो रह गए 3s के पास और ये रह गए 3p में, 1 2 3, और इस 3p और हाइड्रोजन के 1s में ओवरलैपिंग हो जाएगी। जैसे मान लो 3p ये रहे 1 2 3, ठीक, ये एक और ये एक, 3 है, ये तो इसका डबल वो था, ठीक। तो इस तरीके से इनकी ओवरलैपिंग हो जाएगी। 1s और 3p थोड़ा साइज में सिमिलरिटी है, तो यहाँ पर फिर भी ओवरलैपिंग पॉसिबल है, बट d के साथ ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर PH5 नहीं बनता है, बट PCl5 इसलिए बनता है क्योंकि क्लोरीन के पास 3s है, तो 3s और 3d की ओवरलैपिंग हो जाएगी, इसीलिए PCl5 बनेगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन था हमारा। इसके बाद देखो हमें अपना नोट्स में मैंने आपको कुछ एक रिएक्शंस और क्वेश्चंस दिए हैं, सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, अगर आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन है जिसका फॉर्मूला है CnH2n+2, तो बताओ कि ये लुईस एसिड है या लुईस बेस। अब जरा ध्यान देना, देखो लुईस एसिड क्या होता है, लुईस एसिड वो है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, और लुईस बेस वो होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेस कंपाउंड। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो इन्हें हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक। अब देखो जरा ध्यान दो, CnH2n+2 होते क्या हैं। अब अगर n की वैल्यू 1 लगाएं तो C2n2 4, तो CH4 बन जाएगा। अब CH4 क्या है, अल्केन। अब अल्केन देखो क्या है, ये रहा आपका पास 1 2 3 4 H 4 इलेक्ट्रॉन थे हाइड्रोजन के, सबके सब ने अपने क्या है बॉन्ड बना लिए, ऑक्टेट पूरा हो गया, ना इलेक्ट्रॉन फालतू है ना कम है, तो आपके पास CnH2n+2 आप 10th में पढ़ चुके हो, ये अल्केन का फॉर्मूला है, और अल्केन्स हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी उतने ही प्रेजेंट है, ना एक्स्ट्रा है ना कम है। अब क्योंकि ना तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम है और ना ही एक्स्ट्रा है, इसीलिए CnH2n+2 ना तो ये लुईस एसिड है और ना ही ये लुईस बेस हैं, दीज आर न्यूट्रल इन नेचर because their octet is complete and they don't have extra electrons, ठीक। तो चलो इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। अब कुछ एक रिएक्शंस पर आ जाते हैं हम, थोड़ा उसको लॉजिक से करेंगे, रिएक्शंस तो हैं ही हैं। अब देखो रिएक्शंस कैसे दी हुई हैं, जैसे मान लो आपके पास अब रिएक्शंस है वाटर की प्लस हाइड्राइड की। जैसे मेटल का हाइड्राइड है तो ये आप NaH ले लो, मेटल का हाइड्राइड, ठीक है। अब मेटल हाइड्राइड की अगर आप रिएक्शन करवा देते हो H2O के साथ में, ठीक, H2O के साथ में रिएक्शन करवा दी तो क्या होगा, देखो यहाँ पर ज़रा ध्यान देना, ये इस तरीके से H पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा, ठीक। एक मिनट, यहाँ पर आप केवल चाहो तो सोडियम पर रिएक्ट कर जाएगा, आप H ही लगाओ यहाँ पर, ठीक है। तो देखो एक तो क्या बनेगा, ये OH इस मेटल के साथ में रिएक्ट करेगा विद सोडियम, क्या बना देगा NaOH, ठीक, NaOH। अब अलग क्या हो गया यहाँ से H, इधर से H अलग हो गया तो H2 गैस प्रोड्यूस हो गई। अब यहाँ क्वेश्चन भी बनता है, फर्स्ट देखो रिएक्शन हुई, व्हाट इज सोडियम, सोडियम इज अ सलाइन और अल्कली मेटल, इसको सलाइन या अल्कली मेटल बोल देते हैं। तो सोडियम इज सलाइन
और अल्कली मेटल। ठीक, अल्कली मेटल। अब क्वेश्चन ये वहाँ पर दिया हुआ है कि व्हाट वे मीन्स लाइक इफ अल्कली मेटल हाइड्राइड और सैलाइन हाइड्राइड रिएक्ट विद द वाटर देन व्हाट विल हैपन। तो फर्स्ट थिंग कि अगर सैलाइन, देखो आपने शायद देखा भी हो लैब में कभी, अगर सोडियम की वाटर के साथ रिएक्शन हो तो होता क्या है, एक्सप्लोजन, वहाँ पर उसमें वो फायर कैच कर लेगा वहाँ पर। ठीक है, तो सोडियम जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो फायर कैच करेगा। तो यही सेम रहेगा सोडियम हाइड्राइड के साथ में भी। जैसे ही इसकी रिएक्शन वाटर से होगी इट विल कैच फायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर H2 गैस प्रोड्यूस होगी एंड वी नो H2 गैस इज inflammatory means which catches fire। तो ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ H2 गैस इसमें भी फायर कैच हो जाएगी। रिएक्शन क्या होगी, NaOH प्लस H2O, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में H2 गैस प्रोड्यूस होगी। अब एनसीईआरटी में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि इफ during a reaction of saline hydride and water it catches fire, कैन वी यूज CO2 एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। क्या हम CO2 गैस का यूज कर सकते हैं इस जो गैस यहाँ पर जो H2 की वजह से एक फायर प्रोड्यूस हुई है उसको रोकने के लिए। तो देन विल से दैट CO2 गैस, देखो जो CO2 गैस है ये क्या है, इट इज हैवी देन द H2। अब होगा क्या, मान लो ये सैलाइन हाइड्राइड है, ठीक है, इसके ऊपर आपने वाटर का स्प्रे किया तो यहाँ पर क्या है, फायर कैच हो गई और H2 गैस प्रोड्यूस होगी। अगर आपने CO2 गैस को स्प्रे किया तो CO2 गैस इज हैवियर देन H2, CO2 गैस इज हैवी देन H2, तो यहाँ पर CO2 गैस की एक कवरिंग बन जाएगी अराउंड द सैलाइन हाइड्राइड। तो CO2 जब सैलाइन हाइड्राइड को कवर कर लेगा तो क्या होगा, ये जो H2 गैस है ये प्रोड्यूस नहीं होगी। दैट्स वाई हम CO2 गैस को यूज कर सकते हैं टू प्रिवेंट द फायर फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ सैलाइन हाइड्राइड विद द वाटर। तो अगर हम यहाँ पर CO2 गैस का यूज करें इट विल मेक ए ब्लैंकेट अराउंड द सैलाइन हाइड्राइड बिकॉज इट इज हैवी देन द H2 एंड इट कैन प्रिवेंट द फायर। ठीक, ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन द वाटर एंड सैलाइन हाइड्राइड। ठीक, अब इसके बाद देखो हमारे पास यहाँ पर वाटर, देखो वाटर इज एन हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन, इट इज एन हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन। तो इसकी कुछ रिएक्शंस देखो आप यहाँ पर, जैसे हमारे पास मान लीजिए सोडियम है Na, ठीक है, और इवन आप इसको अल्टरनेटिवली जैसे नोट्स में दिया हुआ M लिखा हुआ है, आप इसको M भी लिख सकते हो, सोडियम प्लस मेटल। ठीक, और इसकी रिएक्शन अगर आप करवाते हो वाटर के साथ में, ये पता भी करवाया मैंने आपको, तो यहाँ क्या बनेगा, एक तो NaOH जैसे वहाँ पर बना था NaH के, विद NaH भी यही बनेगा, विद Na भी NaOH ही बनेगा, साथ में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा वो H2 दैट विल कॉज द फायर। अब MOH M प्लस H2O, M क्या होगा देखो भाई मेटल, तो ये रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा MOH, ये जर्नल फॉर्मूला है, M का मतलब कोई मेटल हो जाएगी प्लस H2। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई आपकी। अगर सोडियम की रिएक्शन करते हो वाटर से तो क्या प्रोड्यूस होगा, सोडियम प्लस वाटर इज इक्वल टू NaOH प्लस H2 एंड ड्यू टू दिस प्रोडक्शन ऑफ H2 गैस इट विल कैच फायर, इट विल कैच फायर। तो एक तो यहाँ पर ये रिएक्शन हुई वाटर की विद द, हम अभी यहाँ पर सीरीज करेंगे रिएक्शंस ऑफ वाटर। तो फर्स्ट रिएक्शन ये हुई। सेकंड रिएक्शन देखो, हम वाटर की ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं, कैसे, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। तो क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर और CO2 को लेकर के एटमॉस्फेयर से चेंज इनटू ग्लूकोज प्लस किसमें, ऑक्सीजन में, यानी कि फोटोसिंथेसिस में क्या प्रोड्यूस हुई, ऑक्सीजन। अब वो ऑक्सीजन कहाँ से बनी है, आपके वाटर से, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। कैसे होगा, H2O प्लस CO2, ठीक है, इससे क्या बनता है C6H12
O6 प्लस साथ में प्रोड्यूस हो जाएगा O2 प्लस साथ में कुछ वाटर भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसको आपको जब बैलेंस करना पड़ेगा तो ये आपके पास इधर 6 होगा, ये यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इसकी बैलेंसिंग भी हो जाएगी आपकी C6H12O2 प्लस H2O। यहाँ पर इसकी क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन किसकी, वाटर की ऑक्सीडेशन हुई और प्रोड्यूस क्या हुआ, ऑक्सीजन। दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। देखो आपने ना रिडॉक्स चैप्टर में किया होगा, रिडक्शन करने के लिए आपको क्या जरूरत होती है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो हमें यहाँ वाटर की क्या करनी है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, यानी कि अब वाटर जो ऑक्सीडाइज हो जाएगा दैट विल चेंज इनटू O2 एंड इट विल बी इन द प्रेजेंस ऑफ HCO2। ऐसे ही वाटर की ऑक्सीडेशन एक और तरीके से हो सकती है, दैट इज F2, क्योंकि F2 एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो कैसे, देखो समझना है आपने। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है, तो क्या हुआ, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन को कैच करने की पावर बहुत हाई है, और फ्लोरीन जिससे इलेक्ट्रॉन लेगा उसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। जो फ्लोरीन है उसकी अपने आप क्या हो जाती है, रिडक्शन। तो फ्लोरीन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, द मोस्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एलिमेंट की फॉर्म में। ठीक है, तो एलिमेंट की फॉर्म में ये सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देखो क्या करेगा F2 जो है ना, इस H को अपने पास कैच कर लेगा और O जो है वो हो जाएगा रिलीज। तो देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं, या तो इसको आप HF लिखो प्लस O2। ठीक है, तो O2 के लिए यहाँ 2 लगा दो और इसके लिए भी 2 लगा दो बैलेंस करने के लिए, 4 हाइड्रोजन 4 फ्लोरीन। या तो इसको लिखो ऐसे 4HF, या फिर इसको ऐसे लिखो 4H पॉजिटिव प्लस 4F नेगेटिव। बात एक ही है, या तो 4HF लिख दो या H पॉजिटिव और F नेगेटिव लिख दो, बात एक ही जाएगी, प्लस O2 तो निकलना ही है। तो ये हो गई आपकी ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। तो फ्लोरीन कैन ऑल्सो कार्बन CO2 एज वेल एज F2 दे कैन ऑक्सीडाइज द वाटर। ठीक है, और O2 जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। ओके, अब देखो आपके पास यहाँ पर हमारे पास एक रिएक्शन दी हुई है, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, P4O10 प्लस H2O। तो ये हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। हाइड्रोलिसिस देखो क्या होता है, जब वाटर किसी सब्सटेंस के साथ मिलकर के कोई नया सब्सटेंस बनाए, मीन्स वाटर के साथ कुछ नया बने, उसे हम बोल देते हैं हाइड्रोलिसिस। इन द हाइड्रोलिसिस प्रोसेस वाटर कंबाइंस विद एनी अदर एलिमेंट एंड विल फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। जैसे यहाँ पर अगर P4 और O10 की वाटर से रिएक्शन करवाओगे तो आपको मिलेगा H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, और अब इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ P4 है तो ठीक है। तो ये आपके पास क्या हुई, हाइड्रोलिसिस ऑफ P4O10। तो यहाँ P4O10 की हाइड्रोलिसिस हुई, बना क्या, H3PO4। ठीक, फॉस्फोरस एसिड। ये देखो कुछ रिएक्शंस हैं, आपको थोड़ा सा इसको मेमोराइज करना पड़ेगा। इसके बाद एक रिएक्शन जो है वो यहाँ पर समझने वाली है, दैट इज नोन एज, ये समझने वाली, देखो ऑटो प्रोटोलिसिस। अब इस रिएक्शन को कैसे समझना है, देखो ऑटो का मतलब सेल्फ, प्रोटोलिसिस मीन्स प्रोटॉन H पॉजिटिव। देखो होता क्या है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक मॉलिक्यूल H पॉजिटिव दे, मीन्स प्रोटॉन, H पॉजिटिव मीन्स प्रोटॉन, और सेम वही मॉलिक्यूल दूसरा कोई सेम मॉलिक्यूल उस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर ले, उसे हम बोलते हैं ऑटो प्रोटोलिसिस। और वाटर ये ऑटो प्रोटोलिसिस शो करता है कैसे, देखो ये रहा आपके पास वाटर, और आप पढ़ चुके हो इक्विलिब्रियम चैप्टर में, ये क्या प्रोड्यूस करता है, H पॉजिटिव आयोन। अब अगर मैं इसे लूँ वाटर प्लस वाटर, तो क्या होगा, सपोज करो किसी ने भी, मान लो इसने अपना H पॉजिटिव प्रोड्यूस किया। देखो भाई क्या रिएक्शन कैसे होएगी, आपके पास ये रहा H2O, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं और इधर आपने H पॉजिटिव ले लिया।
अब H पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, वो कौन देगा, ये, इससे क्या बन जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इससे क्या बनेगा आपके पास H3O पॉजिटिव, इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। कर चुके हैं हम इसको इक्विलिब्रियम चैप्टर में। अब मान लो इसने H पॉजिटिव दिया तो क्या बन गया H3O पॉजिटिव, वो कैसे, इसका H पॉजिटिव इसके साथ मिला H3O पॉजिटिव, साथ में रिलीज क्या हो गया है OH नेगेटिव आयन। और अब देखो इसमें इस वाटर ने H पॉजिटिव प्रोड्यूस किया और इस वाटर ने रिसीव किया, यानी कि ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल हो जाती है, ऑटो प्रोटोलिसिस का, बिकॉज द सेम मॉलिक्यूल, सेम वाटर मॉलिक्यूल इज giving the H positive and other water molecule is getting that H positive। तो जब आपकी प्रोटॉन की जो ट्रांसफ़र है वो एक सेम दो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में हो, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज ऑटो प्रोटोलिसिस, और ये आपके पास एग्जाम्पल हो जाता है हमारे पास ऑटो प्रोटोलिसिस का। ठीक, तो इसके साथ ही हमारे पास देखो कुछ एक रिएक्शंस खत्म हो जाती हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वाटर एंड इट्स properties। Okay, thank you।